हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमन एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेक्चर 2 के वर्कशीट सॉल्यूशन में। इसमें हम लोग बैलेंसिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको करने वाले हैं, जो तुम्हें लेक्चर 2 के वर्कशीट में दिया गया था उसका ये सॉल्यूशन है। आओ, तुमने इसे कर लिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इन्हें बैलेंस करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमने दो मेथड पढ़ा था बैलेंसिंग करने का, एक था हीट एंड ट्रायल मेथड और एक है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से इसे करने जाएंगे। ठीक ना, इजिली सारा हो जाएगा। आओ देखते हैं। सबसे पहला काम होता है कंपाउंड को सेलेक्ट करना। वैसे कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर Na2 और ऑक्सीजन एक, यानी तीन एटम है। तो यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। अब इसमें जो ज्यादा, वो ऐसा एलिमेंट जो ज्यादा टाइम से आया है वहां से बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे। सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। आगे में नंबर लगाना होता है, पीछे ऊपर नीचे नहीं लगाना होता है, आगे लगाएंगे। तो 2 1 जा 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम जो हमारा है 2 2 जा 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस 4 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो लिखेंगे नीचे में 4Na प्लस O2 और ये बन रहा है 2Na2O। ठीक है, ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन है H2O2, इससे हमें मिल रहा है H2O और ऑक्सीजन। ये डिकम्पोजिशन हो रहा है और ये टूटकर दो कंपाउंड बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें कंपाउंड सेलेक्ट में तो ये हमारा कंपाउंड सेलेक्ट हो जाएगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स पाया जा रहा है। अब यहाँ पर बैलेंसिंग स्टार्ट करो। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 और 2, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पर तो 2 ही है। तो अगर ये 3 है तो इसको 3 कर सकते हैं क्या? 3 थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो देखो 2 1 जा 2 ऑक्सीजन और 2 कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ तो 2 ही है, तो क्या लगा देंगे, आगे 2 लगा देंगे। 2 2 जा 4 ऑप्शन हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4। बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 1 जा 2 और प्लस 2 4 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसके आगे नंबर हमने क्यों नहीं लगाया। तो देखो ध्यान से, ये 2 है, तो 2 के आगे अगर यहाँ पर अगर कोई भी नंबर लगाते हैं तो 2 का मल्टीपल में चलेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 2 का मल्टीपल में अगर चलोगे तो वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। तो यानी कि ये तो हमेशा ऑक्सीजन इवन में आएगा। और अगर हम इसको यहाँ पर नंबर आगे लगा दे जाते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है ये 1 है, ये हमेशा ऑड लाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का टेबल करोगे ये इवन होगा, उसमें अगर एक जोड़ोगे तो हमेशा ऑड आएगा। इसलिए यहाँ पर नंबर मैंने लगाए और उस पर देखे कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे 2H2O2, इससे मिल रहा है 2H2O और साथ में ऑक्सीजन। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, सी नंबर। MgOH का होल ट्वाइस HCl MgCl2 प्लस वाटर बन रहा है। यहाँ पर कंपाउंड सेलेक्ट करना है, तो ये कंपाउंड मेरा सबसे सही रहेगा क्योंकि इसमें Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, टोटल 5 एटम है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें कौन ज्यादा टाइम से है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 1 2 जा 2, यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है यहाँ पर, 1 2 जा 2 और 1 3, यहाँ पर 2 2 जा 4 दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लगाने से कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हाइड्रोजन और 1 2 जा 2 4 हो गया। और यहाँ पर भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर क्या बचा, Mg तो मैच कर गया है। क्लोरीन देख लेते हैं, 2 1 जा 2 क्लोरीन और यहाँ पर 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl और इससे मिल रहा है हमें MgCl2 और क्या मिल रहा है हमें, 2 वाटर मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्या है, AlOH का होल थ्राइस Al2O3 बन रहा है और वाटर बन रहा है। कंपाउंड सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 2 और 3 5 एलिमेंट है, यहाँ पर 1 और 3 और 3 6, यानी कि 7 एलिमेंट यहाँ पर है। तो ये कंपाउंड सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें से ऑक्सीजन 3 है, 1 3 जा 3 और H 3 जा 3, हाइड्रोजन भी 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है। ऑक्सीजन 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 3, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अब देखो जब इधर 3 है और इधर 2 है तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 3 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना है और इधर 3 मल्टीप्लाई करना है।
अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। बाकी को देख लेते हैं। एल्यूमिनियम कितना है, 2 एल्यूमिनियम। यहाँ पे कितना है, Al2 2 एल्यूमिनियम हो गया, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 1 3 जा 3 3 2 जा 6 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में कितना है, 3 और ये 3 1 जा 3, तो टोटल तो 6 होगा, 3 + 3 6 होता है, ये बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2AlOH का होल थ्राइस और इससे मिल रहा है Al2O3 + 3 वाटर होता है। हो गया ये चीज। लास्ट क्वेश्चन आते हैं ई नंबर, NH3CuO Cun2 वाटर बनता है। तो यहाँ पर कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3, यानी टोटल 4 हो गया। बाकी में तो बहुत कम कम है, तो इसी को सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 है, तो फिर तो वही चीज 3 2, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई में लेके जाओ, 2 को इधर लेके जाओ। तो यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। हो गया, तो 2 3 जा 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन कितना, 2 1 जा 2 और 2 नाइट्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। अब कॉपर देखते हैं, तो कॉपर 1 है, यहाँ पर कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 1 जा 3 है, तो क्या करोगे, यहाँ पर 3 लगा दोगे। अब जब 3 ऑक्सीजन की है तो कॉपर भी तो चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपर को 3 लगा देंगे आगे। 3 कॉपर है, 3 कॉपर। अब एक बार अच्छे से चेक कर लो, 2 1 जा 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 कॉपर 3 कॉपर, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस कंप्लीट हो गया, तो नीचे लिखेंगे 2NH3 + 3CuO और इससे मिल रहा है 3Cu + नाइट्रोजन और +3 वाटर बटर, ठीक ना। तो ये बैलेंसिंग हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है राइट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये हमारा वर्ड में इक्वेशन दिया हुआ है, इसे क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना और बैलेंस भी करना है, यानी कि हमें इसे फॉर्मूला और सिंबल के फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद ही इसे बैलेंस करना होगा। तो देखो ये जो वर्ड है, जो वर्ड नेम है तुम्हारा, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद ही यहाँ पर ये इस तरह का क्वेश्चन तुम बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखो वर्ड जो है, जो भी केमिस्ट्री में जितना भी केमिकल फॉर्मूला है और उसका जो नाम है, उस पर मैं जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि वो कैसे याद रहेगा और कैसे उसको फॉर्मूला को हम फॉर्म कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वेट करना। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सोडियम + वाटर, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है। सोडियम का सिंबल होता है Na, वाटर को बोलते हैं H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको लिखते हैं NaOH। हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं, सोडियम को Na बोलते हैं। हाइड्रोजन बन रहे हैं तो यहाँ पर H2 लिखेंगे। अब बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, वैसा कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो 3 एटम, यहाँ पर भी 3 एटम, तो इन दोनों में कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे उससे आगे चलो। हम इसे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन 1 और 2 3, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन हो गया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक ना। जब भी वाटर रहेगा उसको हमेशा डबल ट्रिपल कर लो, उससे इजी पड़ जाएगा। तो 2 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। एक काम करो ना, यहाँ पर 2 लगा लो, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 2 1 जा 2 और यहाँ पे कितना है, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। बच गया सोडियम, सोडियम 2 1 जा 2 है, यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस। अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। बी में कह रहा है कैल्शियम + वाटर, इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, वाटर का होता है H2O और इससे क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अभी देखते जाओ, फॉर्मूला जो होगा बाद में तुम याद कर लेना। हाइड्रोजन का जो है वो H2 है। अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा जिसमें एटम प्रेजेंट है वो मेरा ये कंपाउंड है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, 2 लगा दो। हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 2 जा 4 है, बैलेंस है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम बैलेंस। नेक्स्ट आते हैं सी नंबर में, हाइड्रोजन + क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2, इससे बन रहा है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl बन रहा है। बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम पाया जा रहा है उससे करेंगे स्टार्ट। अब ये सिंपल है, उतना ज्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 लगा दो। क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 2 1 जा 2, क्लोरीन इजी है, हो गया, ठीक ना। डी नंबर पे आते हैं। इसमें बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से
रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 और इससे क्या बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बन रहा है और वाटर को लिखेंगे H2O लिखेंगे। अब इसे बैलेंस करेंगे, जो ज्यादा जिसमें एटम प्रेजेंट है वो कंपाउंड चुनना है। यहाँ पर ऑप्शन 2 हाइड्रोजन 2 कैल्शियम 1 5 है, यहाँ पर 1 1 और 3 ये भी 5 है, यहाँ पर भी 5 एटम है, यहाँ पर भी 5 एटम है ना। तो दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करो, जो करना है करो, बाकी स्टार्ट करते हैं। इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर ऑप्शन का स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 3 और 1 4 है ना, यहाँ पर 1 2 जा 2 और 2 4 ऑप्शन है, बैलेंस चलेगा। हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर भी 2 है, फिर कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम ये बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक ना, बस फॉर्मूला लिखना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को लिखते हैं फॉर्मूला ZnCO3। जब ये डिकम्पोज होता है, टूट रहा है, टूट के दो चीज बन रहा है, इसको बोलते हैं डिकम्पोज। डिकम्पोज हो रहा है, बन रहा है जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस होता है और क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। अब बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 1 और 3 5 एटम है, यहाँ पर भी 1 2 और 2 5 एटम है। कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, मान लो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिंक कार्बोनेट है, ये टूट रहा है और ये जिंक हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर रुक जाओ, कुछ गलत हो रहा है, ये जिंक हाइड्रोक्साइड ये जिंक ऑक्साइड है, इसको याद रखना, ये जिंक ऑक्साइड है। वहां पर मैंने सही किया था वर्कशीट में, यहाँ पर गलत हो गया। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO होता है, ओके। अब सही हो गया, अब बैलेंस करते हैं। Zn1 ये मेरा होगा कंपाउंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन 3 है 1 और 2 3 ऑप्शन हो गए। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, ये भी बैलेंस, कुछ भी नहीं करना। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर हम बैलेंसिंग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग सीखे हैं। हीट एंड टेल मेथड वो ज्यादा लगता है, एकदम अच्छे से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक ही मेथड को पकड़ के चलो, उसी को एकदम अच्छे से करो, तुम्हारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि तुम 2 3 4 5 तरीका सीखो बैलेंस करने का, तुम एक से भी कर सकते हो, ये सही तरीका है, ठीक ना, उसी पर पकड़ बना। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन ABCD का वैल्यू हमें बताना है, ठीक ना, यानी इसको बैलेंस करना है और इसके आगे जो भी नंबर लग रहा है उसको इन 4 ऑप्शन में से बताना, ठीक ना। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, ठीक है, बैलेंसिंग पर बेस्ड, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्वेश्चन है Al2O3 ये बन रहा है HCl। ये जो ABCD है ना, जब बैलेंस करते हैं तो आगे हम लोग नंबर लगाते हैं 1 2 3 ऐसे करके नंबर लगाते हैं ना, तो वैसे ही ये नंबर पहले से लगा हुआ है ABCD वेरिएबल के फॉर्म में। तुम्हें बताना है कि ABCD है क्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करने के बाद हम लोग यहाँ पर बाकी का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, लिखना आंसर हो जाएगा। तो पहले कंपाउंड सेलेक्ट करो, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसमें 2 और 3 5 एटम है, तो ये मेरा हो गया। अब ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स है। ऑप्शन 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इधर 3 लगा देते हैं। फिर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। फिर क्या हो गया, अब ये चीज तो बैलेंस हो गया, बाकी देखते हैं। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 3 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 लगाते हैं। फिर क्लोरीन 1 6 6, यहाँ पर 2 3 6 है, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं आया तो क्या लेंगे 1 लेंगे। तो ऑप्शन देखो 1 6 2 3 1 6 2 3 1 6 2 3, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा वर्कशीट का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहो, बाय बाय।